Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Bardi Director School Education Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Soonjua. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 2, Polynomial. Topic फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फैक्टराइज बाई स्क्वायर -5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्या यूज करनी है? फैक्टर थ्योरम। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लेट करेंगे p बाय इज इक्वल टू बाई स्क्वायर -5y + 6। नाउ इफ p बाय इज इक्वल टू बाय -a बाय -b, you know that the constant term will be, कांस्टेंट टर्म क्या होगी बच्चों? a और b, a इंटू b, ए बी जो है वो क्या होगी यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। सो ए बी, हेयर ए बी जो कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल में वो क्या है? 6। तो ए बी क्या आ जाएगा? 6। अब हमने जो कांस्टेंट टर्म है उसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। 6 के क्या फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3 एंड ये फैक्टर्स है ना इसके। तो हम क्या करते हैं? 2 लेते हैं। 2 जो ये फैक्टर में से जो 2 है P2 को फाइंड करते हैं। P2 कितना है? ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें हम y की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5y है ना, तो 5 इंटू 2 ये आ गया 6। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? 4। 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये माइनस है, -10 आ गया और ये +6। अब देखो ये 4 प्लस के और ये 6 प्लस के ऐड किए तो क्या हो गया? 10 और ये -10। 10 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया? 0। P2 हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया? 0। सो बाय -2 इज द फैक्टर ऑफ p बाय। जो y -2 है वो किसका फैक्टर है? py का। अब हम बच्चों y की जगह हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3p3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 3 + 6, ये आ गया P3। 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 माइनस ये 5 इंटू 3 आ गया -15, ये +6। अब देखो ये 9 और 6 प्लस किए तो 15 हो गए। 15 में से -15 किए तो क्या आ गया? 0। P3 क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अब हमारा ये हुआ, सो बाय -3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p बाय। अब हमने फाइंड किया कि y -3 जो है वो भी p बाय का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि P3 0 आया। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। सो y -3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p बाय। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल y²
-5y प्लस 6। तो ये इसके फैक्टर क्या आ गए, y-2 इंटू y-3। ये किससे आए बच्चों, बाय फैक्टर थ्योरम। हमने ये जो फैक्टराइजेशन की किस मेथड से किया, हमने बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज बाय स्क्वायर -5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ये मिडिल टर्म क्या है इसकी, -5y। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम से किया। अब हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो वो क्वेश्चन। अब बच्चों टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन। फैक्टराइज, फर्स्ट पार्ट है 12x² -7x प्लस 1। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस 7 प्लस 3। थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5 माइनस 6। और फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। अब फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x² -7 प्लस 1। इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है इसकी, -7x। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म और इसका कोफिशिएंट x² का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफ वर्क किया है हमने, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 सा 12 आ गया। अब हमने मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म क्या हमारी -7, इस तरह से इसको स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि 2 नंबर में इस तरह से लिखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो +12 आए और ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, -7। अब हम -7 को कैसे लिखेंगे, -4 -3 ऐड करेंगे, -4 प्लस -3 तो कितना होता है 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 इंटू -3 तो 3 4 सा 12, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मिडिल टर्म को हम किस तरह से लिखेंगे, ये मिडिल टर्म है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारी क्या है, -7x। इसको कैसे लिखना हमने, -4 और -3। ठीक है। अब हमारा ये आ गया, 7 की प्लेस पे हमने क्या लिखना है, -4 -3, और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 टर्म लेनी है, 12² और -4। इसमें हमने देखना है कॉमन क्या है, कितना कॉमन है, 4x। अब 12 में से 4x निकाल दिए तो हम देखें यहां क्या रह गया, 3x। 3 4 से 12 होता है ना, तो यहां पे क्या रह गया, 3x। और ये 4x हमने कॉमन निकाल दिया है तो यहां पे क्या रह गया, -1। अब इन 2 टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, -1। तो यहां -1 निकाला। जब माइनस निकालोगे तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है। अब ये 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x -1 है ना, यहां पे भी 3x -1। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, एक बार लिख लेंगे। इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया बाहर, तो यहां क्या रह गया, 4x, और यहां पे क्या रह गया, -1।
तो इसको हमने फैक्टराइज किया बाय बिल्डिंग द मिडिल टर्म 12x² - 7x + 1 को। तो क्या इसके फैक्टर बने 3x - 1 इंटू 4x - 1। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो बच्चों। सेकेंड पार्ट भी हमने यहाँ प्लस है +7, इसको स्प्लिट करना है। कैसे? पहले हम कांस्टेंट टर्म और इसका जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6। ये देखो हमने इधर रफ वर्क में किया 3 2 6। अब हमने ये मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि हम ऐड करें तो +7 आए और मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए 6। देखो 7 को कैसे लिखेंगे 6 + 1, और जब मल्टीप्लाई किया 6 1 6। तो जो 7x है उसको हमने कैसे लिखना है 6x + x। ठीक है, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी। इसको हमने ये स्प्लिट करके लिखा और ये +3 ऐसे ही आ गया। अब ये दो टर्म फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमने कॉमन देखना है। कॉमन कितना है 2x। कॉमन 2x निकाल दिया। यहां पे क्या रह गया x, और यहां पे कितने 2 6 होता है 3। x हमने बाहर निकाल दिया है। और इसमें हमने क्या कॉमन निकाला 1। क्या कॉमन आया 1, x + 3 आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है x + 3। यहां से x + 3 निकाल दिया, क्या रह गया 2x। यहां पे x + 3 कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया 1। तो इसके फैक्टर क्या बन गए x + 3 इंटू 2x + 1। थर्ड पार्ट देखो बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है 6x² + 5x - 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 6 - 6 क्या आ गया -36। ठीक है, अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है 5 को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -36 आए। कैसे लिखेंगे 5 को 9 - 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 36 और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसे ही लिख देंगे। ये 5x को हमने कैसे लिखना है 9x - 4x - 6। ये 6 ऐसे ही आ गया -6। अब ये दो टर्म है, इनमें कॉमन क्या है बच्चों 3x। कॉमन क्या है 3x। जब कॉमन हमने निकाल दिया यहां पे क्या रह गया 2x। यहां x कॉमन निकाल दिया 3 है ना, कितने 3 9, 3 3 9 होता है तो 3 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों -2। जब माइनस निकालते हैं तो इसके अंदर साइन क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। 2 - 2 निकाला है तो यहां पे रह गया 2x और यहां पे +3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x + 3 कॉमन है, और यहां पे ये 3x रह गया और ये -2। तो ये फैक्टराइज करके बच्चों क्या आ गया 2x + 3 इंटू 3x - 2। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। बच्चों फोर्थ पार्ट देखो 3x² - x - 4। हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 है और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, तो क्या आ जाएगा हमारा -12। और मिडिल टर्म यहां पे क्या है 1 -1 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से लिखना है
कि मल्टीप्लाई करें तो -12 और ऐड जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आए। हम -1 को कैसे लिखेंगे? -4 + 3। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -12। और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? -1। हम मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे? -4 + 3। तो ये क्या आ जाएगा? 3x² -4x + 3 -4 ये वाला। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है? x। जब x निकाल दिया, यहाँ पे 3x रह गया, यहाँ पे -4 आ गया। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? +1। ये ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 3x -4 और ये रह गया x, ये आ गया +1। तो फैक्टराइज करके क्या आ गया? 3x -4 प्लस इंटू x + 1। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमारा 5th जो क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना। 5th क्वेश्चन को क्या है? x³ -2x² -x + 2। ये इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। x³ -2x² -x + 2। Let px is equal to x³ -2x² -x + 2. By trial we find that अब हम 2 जो है रिप्लेस करते हैं x को 2 से। P2 जहां पे x है वहां पे हम 2 लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब। यहां पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 × 2 का स्क्वायर। ये x की प्लेस पे हमने माइनस, ये 2 आ गया और ये +2। 2 का क्यूब क्या आ गया? 8। ये 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -8 आ गया। ये -2, ये +2। अब -8 और 8 कैंसिल हो गया, -2 और +2 कैंसिल हो गया। हमारा P2 क्या फाइंड हमने कर लिया? 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है? x - 2 इज द फैक्टर ऑफ px। x - 2 क्या है? px का फैक्टर है। अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है क्या है? x³ -2x² -x + 2। ये एक ग्रुप बना लेंगे। ये 2 टर्म इकट्ठी ले लेंगे और ये 2 टर्म इकट्ठे ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? x² हमने कॉमन निकाल दिया। क्या रह गया यहाँ पे? x - 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? -1 हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब माइनस निकालते हैं तो साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ये +x आ जाएगा, ये -2 बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों? -2। जब -2 इसमें से निकाल दिया तो क्या रह गया? x²। यहाँ पे -2 एक बार निकाल दिया है तो क्या रह गया यहाँ पे? -1। अब हमारे पास क्या आ गया? x - 2 × x² - 1। x² - 1 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे लिखेंगे, x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a² - b² क्या आता है? a + b × a - b। तो a यहाँ पे क्या आएगा? x और b क्या आएगा? 1। तो a क्या आ जाएगा? x + 1 × x - 1। x² - 1 को हम कैसे लिखेंगे? x + 1 × x - 1। तो ये फैक्टराइज हो गए। ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दी। क्या आ गई? x - 2 × x + 1 × x - 1। x + 1। थैंक यू बच्चों।